फॉर्म भरने की लास्ट डेट बढ़ गई है, तो सभी के लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के लिए। इसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि सर लास्ट डेट इन डेट फॉर द प्रोसेस दिखा रहा है। जब भी हम ऑनलाइन करने जा रहे हैं या फिर जो भी प्रोसेस मेरा नहीं हुआ था कंप्लीट करने वहाँ पे जा रहे हैं तो दिखा रहा है कि आपकी डेट समाप्त हो गई है। तो इस तरीके की समस्या क्यों आ रही है और इसका समाधान क्या है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। और इसीलिए कहा जाता है कि आप जो भी जानकारी ले पूरी जानकारी ले, आधी अधूरी जानकारी लेते हैं और फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता है। मान लीजिए कि जाएंगे वेबसाइट लास्ट डेट इन डेट फॉर द प्रोसेस दिखाएगा या फिर अन्य प्रकार की समस्या आएगी, फिर बाद में आप उसी चीज़ को कमेंट्स करेंगे जो चीज़ आपको बताई गई है। ठीक है, तो सबसे पहले एक ऑफिशियल नोटिस आपने देखा होगा और देखिए मैंने आपको कहा था प्री मैट्रिक की डेट बढ़ गई है। ये प्री मैट्रिक की नोटिस है। जो पोस्ट मैट्रिक के बच्चे हैं जिनका लास्ट डेट इन डेट फॉर द प्रोसेस दिखा रहा है कि यानी कि आपकी डेट समाप्त हो गई है, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे होंगे या फिर जो भी प्रोसेस करने जा रहे होंगे तो यहाँ पे समझ लेंगे सारी चीज़ इसमें दी हुई है। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिस विभाग के द्वारा जारी की गई थी। यहाँ पे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था। देखिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूर्व दशम यानी कक्षा 9-10 में छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत संशोधित समय सारणी जारी किए जाने के संबंध में। और मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा था जो पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चे हैं, अगर उनका भी फॉर्म 31 दिसंबर 2023 तक मतलब सभी बच्चे फॉर्म नहीं भर पाते हैं या फिर वेबसाइट में उस वक्त तक समस्या रहती है तो आपकी भी डेट 100% बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें यही बताई गई हैं। तो केवल मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे और क्यों जो पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक के बच्चे हैं लास्ट डेट इन डेट फॉर द प्रोसेस क्यों दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको जो पहला ऑप्शन दिख रहा होगा कि विद्यालय द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना। तो कुछ जो कि आपके डाटा वगैरह होते हैं, जैसे मान लीजिए पहले ऑनलाइन जिन्होंने कर लिया, फिर से आपके डाटा तैयार किए जाते हैं, कुछ चीज़ें मैनेज की जाती हैं। ठीक है, विभाग को दी जाती है, वहाँ से फिर अपडेट कराई जाती हैं। तो इसका कार्य चलेगा 8 दिसंबर 2023 से लेकर के 11 दिसंबर 2023 तक। अभी 11 दिसंबर से पहले आप करेंगे तो बाई चांस से आपका ओपन होगा, वहाँ पे मास्टर डाटा जब तक लॉक नहीं हुआ होगा और सारी चीज़ें मास्टर डाटा अपलोड नहीं होगा विद्यालय द्वारा, वहाँ पे मैनेज नहीं किया जाएगा, तब तक आपका वेबसाइट जो प्री मैट्रिक के बच्चे हैं और पोस्ट मैट्रिक के बच्चे हैं, क्योंकि वेबसाइट तो सभी के लिए एक ही होता है। ठीक है, बस लिंक आपका सेक्शन अलग अलग होता है तो सर्वर की समस्या सभी में आ जाती है, सभी के कहिए कि साइट बंद हो जाती है, किसी का ऑनलाइन नहीं होता है। तो ये आपका 11 दिसंबर के बाद से आपका ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे इनकी जो डेट रखी गई है कक्षा 9-10 के बच्चों के लिए 2 जनवरी 2024 तक रखी गई है। और जो आपके पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चे हैं उनकी डेट क्या है 31 दिसंबर 2023 तक है। लगभग दोनों की डेट अभी समान है। और जो पोस्ट मैट्रिक की डेट है और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर की डेट है उसकी भी डेट 100% आगे जाके बढ़ेगी अगर लास्ट डेट तक बच्चे ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसी कारण से अभी आप जाएंगे विद्यालय द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना, ये सारे कार्य वगैरह होते रहते हैं। तो जब भी आपका वेबसाइट जो डेट समाप्त होती है, जो डेट आपको दी गई होती है विभाग के द्वारा, अगर वो डेट समाप्त होती है तो उसके 1-2 दिन 3 दिन तक आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म करिएगा, आपकी स्कॉलरशिप की वेबसाइट वर्क नहीं करती है, वहाँ पे एरर की समस्या आएगी या फिर लास्ट डेट इन डेट फॉर द प्रोसेस ऐसे करके कुछ आता है, क्योंकि वहाँ पे अभी आपकी वेबसाइट पे कुछ डाटा अपडेट किए जाएंगे, मास्टर डाटा विद्यालय द्वारा तैयार किए जाएंगे, आपके स्कूल द्वारा कॉलेज द्वारा वो सारी चीज़ें भेजी जाती हैं। उसके बाद से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भले ही 11 दिसंबर 2023 तक ये तो तैयार होगा और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 2 जनवरी 2024 तक। तो चूंकि आपने देखा होगा जो प्री मैट्रिक की लास्ट डेट थी 8 दिसंबर 2023 थी और 8 के बाद से 8, 9, 10, 11 ये आपका वेबसाइट जो है वो वर्क करना बंद कर देगा। और इस चीज़ को लेकर के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान थे, तो आपको परेशानी में पड़ने की जरूरत नहीं है। अब फिर से जब वेबसाइट अपडेट होगा, जब खुलेगा तो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के सामने, डिजी लॉकर का हो गया, एनपीसीआई का वेरिफिकेशन हो गया, वो समस्याएं अब आपकी दूर हो जाएंगी 100%। ठीक है, वो समस्या अब आपके सामने नहीं आएगी। जैसे जैसे वेबसाइट अपडेट होता है, आपने अपना सारा कार्य करा लिया है, एनपीसीआई से मैप करा लिया है, बैंक अकाउंट में जा करके हर एक कार्य कंप्लीट करा लिया है, फिर भी ये समस्या आ रही है तो ये वेबसाइट में दिक्कत रहती है, सर्वर में इशू रहता है, वो सारी चीज़ें मैनेज होंगी। अब इसके बाद से आप फॉर्म भरेंगे जब 12 तारीख से या फिर 13 तारीख से, उसके बाद से आपके सामने कोई समस्या नहीं आएगी। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। और यहाँ पे इसकी देख लेते हैं हम, जो आपका अगर मान लीजिए कुछ आपने डाटा जो 9-10 के बच्चे हैं, प्री मैट्रिक के बच्चे हैं, अगर उन्होंने कुछ गलत भर दिया है तो उसका करेक्शन कब होगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 10 पॉइंट दिख रहा होगा, त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना। 1 फरवरी 2024 से लेकर के 5 फरवरी 2024 तक आप इसे सही कर सकते हैं अगर आपने कुछ गलत भर के लॉक कर दिया है तो। ठीक है, उसके बाद से जैसे पहली बार आपने हार्ड कॉपी वगैरह फोटो कॉपी वगैरह कॉलेज में जमा की थी, उसी प्रकार से आपको फिर से फोटो कॉपी जमा करनी है और उसकी लास्ट डेट है, जो आप संशोधन कराएंगे उसकी फोटो कॉपी जमा करनी है और अन्य डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं तो उसकी लास्ट डेट है 7 फरवरी 2024 तक। और आपका पैसा कब तक आएगा, तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं लास्ट जो 16 पॉइंट है वो 10 मार्च
10 मार्च 2024 तक आप सभी स्टूडेंट्स का प्री मैट्रिक के बच्चों का पैसा आ जाएगा। और पोस्ट मैट्रिक के जो बच्चे हैं उनका भी यही डेट रहता है मार्च में भी। मार्च में ऑलमोस्ट सभी का पैसा 31 मार्च तक सभी का पैसा लगभग दे दिया जाता है। अगर 31 मार्च तक नहीं आता है तो वित्तीय वर्ष आपको मालूम है कि 1 अप्रैल से मतलब समाप्त हो जाता है, जो आपका 2023-24 का वित्तीय वर्ष रहेगा। लेकिन फिर से आपका बजट फिर से फंड कर लिए तैयार किया जाता है और जितना बजट में पैसा रहता है उसको नया बजट बना करके और फिर आपको अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक आपका पैसा भेजा जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।